हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है पौधे, मनुष्य, उसके बाद लिखा है श्वसन। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। और भी प्रश्न है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। और इस जगह यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको क्या लगा दिया है, दर्पण लगा दिया है, यानी मिरर लगा दिया है। उसी प्रकार से और भी प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर करें श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर्स इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 7 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 64 है दोस्तों। जिसने पार्ट 63 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों आपके प्रीवियस पेपर के, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। देखिए जैसे पहला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है, यानी रोक लीजिए और अब अपने से बने क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पौधे है, मनुष्य और श्वसन, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, ये देखिए बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए एकदम बना देते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पौधा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हो जाएगा, यानी कि पौधे लिखा है तो यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, पौधे कर लेंगे। देखते चलिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर पौधा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य हो जाएगा। तो इस जगह पर आप क्या कर लेंगे दोस्तों, मनुष्य लिख लेंगे। उसी प्रकार से हम लोग ई दोनों किसके अंतर्गत चले जाएंगे, यानी कि इसको यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों श्वसन के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि दोनों देखिए पौधे भी हो गया, मनुष्य, दोनों हम लोगों का क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, श्वसन के अंतर्गत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर यदि देखा जाए दोस्तों, यानी श्वसन के अंतर्गत इस तरीके से आ जाएगा। एक बड़ा जैसा गोला इधर से आ जाएगा और इस तरीके से इसको क्या कर देंगे दोस्तों, बना देंगे। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया था दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी श्वसन के अंदर में ही आ जाएंगे कौन कौन, पौधे आ जाएंगे और मनुष्य। दोनों अलग अलग, पौधा अलग है, मनुष्य अलग, लेकिन दोनों तो सांस लेते हैं, इसीलिए इसको क्या करेंगे दोस्तों, श्वसन के अंदर में रख देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहां पर देखिए इस तरीके से ये मिरर लगा दिया है, दर्पण लगा दिया। इस फिगर को जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जब इस फिगर में दर्पण को बनाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का कैसा दिखाई देगा। ये देखिए सबसे पहले जिस प्रकार से एक वर्ग है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग बन जाएगा। इस तरीके से सबसे पहले आप क्या बना लेंगे, वर्ग बना लेंगे। तो यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों जैसे जैसे दिया गया है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से और एक इस तरीके से। अब इसी में आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसा कहा रहा है देखिए, तो हम लोगों का तीर का निशान हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए आईना में जैसे देखेंगे तो तीर तो हूबहू दिखेगा। तो उसके बाद देखिए एक गोला हम लोगों का बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पर एक गोला इस तरीके से बन जाएगा और एक गोला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह बन जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। और इसी में देखिए अब हम लोगों का कैसा कैसा होगा, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए अगर फिगर इस तरीके से, हम लोगों का किस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर काला वाला भाग जो है इस तरीके से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। और एक हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, काला वाला भाग इधर से और इस तरीके से होगा। और यहाँ पर पेंट क्या हुआ था, इस तरीके से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें जब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का इधर से और इसमें क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। और इसी में क्या हो जाएगा, इस तरीके से पेंट टाइप में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों अब बीच में एक रेखा जैसा हो जाएगा, तो इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा दोस्तों। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हूबहू वैसा ही आकृति कर दिया है। सी भी देखिए वैसा कर दिया, इसमें तीर का निशान है ये नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका समझ लेना है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। आप जानते हैं कि मिरर दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर देखिए ना, यहाँ पर अगर इस तरीके का फिगर काला किया है तो आईना में देखेंगे तो हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा, यानी वही तो हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, देखिए ब्लड रिलेशन से अंकिता का भाई, यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, अंकिता ही, हाँ अंकित, सॉरी दोस्तों यहाँ पर लिखा अंकित का इकलौता भाई, यानी कि यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, अंकित कर लेंगे। हम लोगों के सामने क्या लिखा है, अंकित, तो कह रहा है कि अंकित का इकलौता भाई जो है, यानी कि अंकित का कोई भाई है दोस्तों, इकलौता जो भाई है वो क्या कर रहा है कि श्वेता का देवर है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि यहां पर कर लेते हैं श्वेता कर लेते हैं। बस ध्यान से देखते चलिए कैसे करेंगे। श्वेता हो गया, तो यानी कि अंकित और श्वेता क्या हो जाएगा दोस्तों, तभी तो ई दोनों क्या हो जाएगा, हम लोगों का पति पत्नी हो जाएगा, यानी महिला जेंडर ई, और ई क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरुष जेंडर, यानी ई दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा, हस्बैंड और वाइफ हो जाएगा, यानी कि पति पत्नी। श्वेता क्या हो जाएगा, अंकित, तभी तो वही तो कह रहा है कि श्वेता का देवर है। तो देखिए श्वेता का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भाई ब्रैकेट में लिख देते हैं, यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, देवर हो जाएगा। तो यहां पर कर लीजिए, बस इसी तरीके से आपको समझना था। तो वही पूछा जा रहा है कि श्वेता अंकित से कैसे समझ, श्वेता जो अंकित से, यहां पर से कहां से लगा, अंकित से, तो अंकित का कौन हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया दोस्तों, बस तरीका समझ लेना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अंकित का इकलौता भाई, तो अंकित का इकलौता भाई श्वेता का देवर है, तो श्वेता का देवर है, यानी कि श्वेता अंकित का क्या है दोस्तों, पत्नी है, तभी तो उसका देवर होगा। तो आप डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिए, और पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लगा देंगे और महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लगा देंगे, तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर भी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ा अच्छे से देखिए क्योंकि छोटा छोटा है नीचे प्रश्न आके, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना, इसीलिए इस तरीके से, क्योंकि डायग्राम वाला होता है तो इसीलिए थोड़ा सा छोटा हो जाता है, लेकिन आप देखिए जरूर समझ में आएगा। नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाया गया, कागज को मोड़ने तथा छेदने के बाद खोलने के बाद कैसा दिखाया। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कागज को आप मोड़ने, कागज मोड़ने से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, उससे नहीं हो देखेंगे तो भी पता चलेगा कि कागज को इस तरीके से इंडिकेट करके मोड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए जूम करके दिखा रहे हैं दोस्तों, जूम करके आप देख लीजिए कि यहाँ पर ऐसे कर दिया है और इसके बीच में एक कर दिया, तो कागज का एक कोना पर उसने मोड़ के रख दिया है कि यहाँ पर जो है हम लोगों का आकृति इस तरीके से है, यानी कि इस तरीके से कर दिया है। देखते चले ध्यान से, और उसके बाद यहाँ पर क्या किया दोस्तों, एक इस तरीके का एक आकृति निकाला। तो यही जब खोलेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर भी इसी तरीके से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इधर से करके और इस तरीके से। इसको जब इधर भी खोलेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर इसी तरीके से आ जाएगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा दोस्तों, इस तरीके से करके यहाँ पर भी यही आएगा। उसी प्रकार से इसमें भी जब खोल देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम लोगों का इस तरीके से आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, अगर आप देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए कभी नहीं हो सकता है, बी कभी हो सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, आप कागज को खोलना है तो कागज खोलेंगे तो एक कोना पर दिया है, तो एक कोना पे दिया है, तो जब खोलेंगे तो दूसरा कोना भी बनेगा, फिर तीसरा कोना भी बनेगा, फिर चौथा, तो 4 गो आकृति बनेगा। तो 4 गो आकृति किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो भिन्न का मतलब ही वही होता है। तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है, कहीं आप देखेंगे वर्ग तो नहीं दिख रहा है, उसके बाद कहीं घन तो नहीं दिख रहा है, ये दोनों नहीं दिखेगा, तो फिर आप क्या लगाएंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या का रूल लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो इस तरीके से फिर अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम और क्या देखेंगे, विषम देखेंगे। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, यानी कि विभाज्यता का नियम लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम, यानी इस तरीके से सोचेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से विभाज्यता पर भी नहीं होगा तो फिर अंकों पर आधारित, अंकों का योग, अंकों का गुना, अंकों का जोड़। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते थे कि सर ये जो है हम लोगों का 12 का क्या है, स्क्वायर
स्क्वायर है, ये हम लोगों का क्या है दोस्तों 17 का क्या है स्क्वायर है, ई जो है हम लोगों का 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, और ई जो है हम लोगों का 7 का क्या है दोस्तों क्यूब है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि ये सर हम लोगों का वर्ग है, ये भी हम लोगों का वर्ग है, उसी प्रकार से ये भी हम लोगों का वर्ग है, लेकिन ये क्या हो रहा है दोस्तों घन हो जा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, भिन्न कैसे हुआ कि सर चार में से 3 समान है, तो 3 समान है, देखिए एक ए नंबर, बी नंबर, डी नंबर समान क्योंकि स्क्वायर है, और ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा क्योंकि ये एक घन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया गया है तो श्रृंखला को आपको पूरा करना है। तो जैसे हम लोगों के सामने देखिए एफ है, उसके बाद आई है, और उसके बाद एल है, उसी प्रकार से एल ओ, उसके बाद आर और कोमा, उसके बाद से आर यू और क्या लिखा है दोस्तों एक्स और कोमा क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आप करते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एफ से यदि आप एल पे आएंगे तो क्या करेंगे, किसमें सोचना ए बी सी डी। तो एफ के बाद होता है सर हम लोगों का, एफ के बाद जी एच आई जे के एल, तो यहाँ पर देखिए 6 लेटर उसने जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से एल से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी आप उसने 6 लेटर जोड़ दिया। उसी प्रकार से आगे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 6 लेटर प्लस कर देंगे। तो जैसे ही 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप सारा को चेक करना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए आई से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों ओ पे, तो यहाँ भी देखिए उसने प्लस क्या किया है दोस्तों 6 किया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि ओ से जाएंगे यू पे, तो यहाँ भी 6 लेटर आप जोड़िए ना ए बी सी डी में। उसी प्रकार से यहाँ भी 6, तो यू में जैसे ही 6 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, ऐसे यू के बाद क्या होता है दोस्तों वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद फिर कहां से आएगा तो ए से आएगा। देखिए ना जेड जैसे ही जाएगा तो उसके बाद ए पे आएगा ना, तो एक्स और ए, तो एक्स ए वाला ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, उसके बाद ये नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है कि कौन सा ऑप्शन इस तरीके से हो रहा है। बाकी अगर आपका इरादा है कि नहीं सर हम और चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए एल से जाएंगे आर पे, तो यहाँ भी सर प्लस फिर हम लोगों का 6 किया है, यानी कि उसने क्या किया दोस्तों देखते चलिए। अच्छा यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यानी कि प्लस उसने क्या किया दोस्तों सब में 6 इस तरीके से कर दिया है। तो इसमें जैसे एल से आर पे 6, उसी प्रकार से आर से एक्स पे जाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 6, फिर एक्स से यदि इस तरीके से करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, मैट्रिक्स यानी आव्यूह वाले प्रश्न। कई बार इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लास के लिए पूछा जा रहा है, तो कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न। देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पर पीछे से स्टार्ट होगा, यानी कहने का मतलब ये देखिए तीर का निशान किधर से आ रहा है, पीछे से। इस तरीके के प्रश्न करने का सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं कि पीछे से ही चेक करते हैं। तो पीछे से कैसे चेक करेंगे, जैसे ये देखिए तीर का निशान इधर से आ रहा है, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये जो बिंदा लगा रहे हैं वहां से करेंगे। तो वहां जिस प्रकार से 98, तो यहाँ भी पीछे से ही लेंगे। जैसे 98 लिए तो 9 और 8, तो 9 8 देखिए दोस्तों कहाँ मिल रहा है, तो 9 सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर इस लाइन में ही लेते हैं। 9 तो इस लाइन में थोड़ी है, पहला वाला आव्यूह में नहीं, दूसरा वाला लाइन में, यानी कि पहले इस लाइन में देखेंगे, उसके बाद जो ऊपर वाला खींच रहे हैं तब ऊपर देखेंगे। पहले यही लाइन उसके बाद ऊपर देखते हैं। तो ठीक है सर, ये बेसिक बात बताए, अभी आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं। देखिए तो 9 यहां मिल रहा है उसके बाद हम लोगों का 8 है, यानी 98 में देखिए 9 उसके बाद 8, तो 8 इधर से जाएगा। तो 9 और 8 में देखिए आखिरी में क्या है दोस्तों एस, तो बिल्कुल देखिए क्लास में आखिरी में एस है। उसी प्रकार से अब दूसरा जैसे 87 लिए, तो 87 में 8 पहले, तो 8 कहाँ मिलेगा, ये देखिए यहाँ मिलेगा, और 7 कहाँ मिलेगा दोस्तों, यहाँ मिलेगा। तो एस देखिए हाँ 2 गो एस आ गया, बिल्कुल सही है सर। उसी प्रकार से अब 1 और 2 पीछे से चेक करते हैं। 1 तो 1 कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, और 2 कहाँ लेंगे दोस्तों, यहाँ लेंगे, तो ए आ रहा है। हाँ तो बिल्कुल सही है सर। ये देखिए क्लास में डबल एस आया, फिर ए आया, फिर उसी प्रकार से देखते चलिए करते जा रहे हैं और देखते चलिए। आप 12 ले लिए, उसी प्रकार से अब क्या लेंगे दोस्तों 6 और 7, यानी 6 कहां मिलेगा, तो ये देखिए 6 पहले ये देखिए रेड कलर में कर रहे हैं इस बार। अभी आप अगर अभी भी नहीं समझे तो ये देखिए रेड कलर में किए कि 6 यहां पहले लेंगे सर, उसके बाद हम लोगों का क्या है 7 है, तो 7 यहां लेंगे, तो एल आ रहा है, तो बिल्कुल एल है सर। वो देखिए उसी प्रकार से अब हम लोग लेंगे दोस्तों 3 और 2, तो 3 कहां मिल रहा है, तो ये देखिए इस जगह 3 मिल रहा है, उसके बाद 2, पहले यही वाला लाइन में देखते हैं, उसके बाद ऊपर में देखते हैं जहां आव्यूह लिखा है तब उस लाइन में देखेंगे। तो बिल्कुल सर समझ रहे हैं, 3 यहाँ है, उसके बाद 2 यहाँ है, तो ये देखिए सी आया, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस तरीका यही याद रखना है कि पीछे से हमको चेक करना है, बस सब ऑप्शन को इसी पीछे से चेक करते चलिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना, ताकि
जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।